मेलबर्न टेस्ट पर हमारी लगातार निगाहें बनी हुई हैं और मेलबर्न टेस्ट में अगर टीम इंडिया की तरफ से देखा जाए, जो खिलाड़ी सबसे बड़ा हीरो बनकर अब तक निकला है उसका नाम है नीतीश रेड्डी। और लोग कह रहे हैं इनका नाम नीतीश रेड्डी है, ये पुष्पा द राइज हैं और कहीं ना कहीं ये फायर है, इनको आप फ्लावर मत समझिएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही आए और काफी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने बोली है। एक शतक लगाने के बाद भी नीतीश रेड्डी यहां पर खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, चलिए आपको बताते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी बल्लेबाजी को, अपनी गेंदबाजी को, अपनी ऑलराउंड एबिलिटी को किस तरह से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए बल्लेबाज के तौर पे तो मैं अपने प्रदर्शन से थोड़ा बहुत खुश हूं, सेटिस्फाइड हूं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू माय बॉलिंग मुझे कहीं ना कहीं थोड़े से सुधार करने की जरूरत है। और एक लाइन ऐसी उन्होंने बोली जो कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ियों की धड़कन बढ़ा सकती है। चिराग, वो लाइन थी कि मैं एज अ ऑलराउंडर टीम इंडिया में अपनी जगह बनाना चाहता हूं, ऑलराउंडर के तौर पर मैं फिट इन होना चाहता हूं और ऑलराउंडर के तौर पर मैं इंडिया को अपनी सर्विसेज देना चाहता हूं। यानी कि हार्दिक पांड्या अब अकेले नहीं है, एक और उनका साथीदार, उनका कॉम्पिटिटर, उनका कलीग आ चुका है यहाँ पे, अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते। चलिए आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं अपनी बल्लेबाजी से और अपने शतक से बहुत ज्यादा खुश हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश के लिए परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरा परिवार वहां पे मौजूद था जिनके सामने मैंने प्रदर्शन किया, जिस तरह से मैंने अपने देश के लिए एक मुश्किल स्थिति में शतक लगाया, उससे मुझे बहुत खुशी है और मैं आगे भी ऐसा ही कुछ करना चाहूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया है, आई बिलीव इन जस्सी भाई, सिराज भाई। जस्सी भाई तो हर कोई बिलीव करता है, लेकिन सिराज भाई अगर हम बात करें, क्योंकि सिराज भाई जस्सी भाई में बिलीव करते हैं यहाँ पे, और जसप्रीत बुमराह में तो हर कोई बिलीव करता है बॉस इस वक्त। लेकिन सिराज के बारे में उन्होंने बोला कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने डिफेंस किया वो तीसरी बॉल पे, जो ओवर की आखिरी बॉल थी, उन्होंने कहा कि जितना लाउड चेयर तो मेरे शतक पे नहीं था, उससे ज्यादा लाउड चेयर तो यहाँ पे आया था जब सिराज ने डिफेंड किया था। और बल्लेबाजी के बारे में पूछा गया टीम इंडिया की कि भाई टीम इंडिया की बल्लेबाजी को आप किस तरह से देखते हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर ज्यादा रन नहीं निकल रहा। उन्होंने कहा कि देखिए हम अपने बल्लेबाजी में सुधार करेंगे, अभी हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कल हमारी क्या रणनीति रहेगी, अभी हमने रणनीति डिस्कस नहीं की है, डिसाइड नहीं की है, लेकिन हाँ पुरानी गलतियों से सीख के हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और सुधार करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप लोगों को लगता है कि मैं 2-3 महीने से मेहनत कर रहा था। एक सवाल जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं 3-4 साल से लगा हुआ था, मेरी मेहनत बहुत लंबे समय से जारी थी और इसी का मुझे परिणाम यहाँ पर मिला है। बल्लेबाजी उन्होंने अच्छी की है, लेकिन गेंदबाजी पर काम करने की उन्होंने जरूरत बताई है। अब देखिए एक चीज और है नीतीश रेड्डी की, इसमें तारीफ करनी पड़ेगी, एक बहुत ही अच्छे स्पीकर नजर आए, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस को भी उन्होंने हैंडल किया और बोलेंड की उन्होंने तारीफ की है कि भाई वो एक अच्छे गेंदबाज हैं, उनके खिलाफ खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने उनके खिलाफ भी रणनीति बना ली थी। पूरी पीसी को किस तरह से देख रहे हो, और कहीं ना कहीं बल्लेबाज तो मैं अच्छा हूं, गेंदबाजी में सुधार करने की जरूरत है और मैं खुश नहीं हूं, ऐसा कह रहे हैं नीतीश रेड्डी। देखो ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब हम बात करते हैं कि यार ऋषभ पंत का बैट नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, रोहित शर्मा का बैट नहीं चल रहा, विराट कोहली, शुभमन गिल का बैट नहीं चल रहा। रोहित शर्मा जब पीसी में आते हैं क्या कहते हैं, नहीं सब ठीक है, सबको पता है उनको क्या करना है, सबको पता है वो क्या कर रहे हैं, हर कोई जानता है कि वो यहां पर कैसे पहुंचा है, उसको क्या क्या करना है। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये चीज एक्सेप्ट की कि मेरी गेंदबाजी पर मुझे काम करने की जरूरत है। कोई और सवाल उठाए इससे पहले, हालांकि अभी तक बहुत सारे सवाल नहीं उठाए थे किसी ने कि नीतीश कुमार रेड्डी की गेंदबाजी पर, लेकिन हर कोई अंदर से यह बात जानता था कि वो एक वीक लिंक गेंदबाजी में जरूर है। और उन्होंने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं वीक लिंक हूं, मुझे अपनी गेंदबाजी पर काम करने की जरूरत है। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया ये चीज तो डेफिनेटली वो उस चीज पर काम करने वाले हैं। बड़ी बात हुई है कि आप रियलाइज कर रहे हो कि मेरा ये वीक पॉइंट है तो मैं इसमें सुधार करूंगा। एग्जैक्टली यही चीज विराट कोहली के साथ भी हुई थी। डिस्पाइट ऑफ वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक बार फिर से आउट हुए, लेकिन जितना भी उन्होंने मेलबर्न टेस्ट में बल्लेबाजी की अच्छे टच में नजर आ रहे थे। उसका एक रीजन मुझे जो लगता है क्या था कि उससे एक दिन पहले ही विराट कोहली ने कहा था कि मैं इस पूरी सीरीज में डिसिप्लिन नहीं रहा हूं। जब आप बोल देते हो खुल के, उसके बाद फिर आपको यह भी हो जाता ना कि यार मैंने बोला तो है कि मेरी गेंदबाजी कमजोर है, मैंने बोला तो है मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। उसके बाद फिर जब आप खेलते हो ना तो आपके मन में एक अलग फीलिंग होती है। तारीफ योग्य ये बात है नीतीश कुमार रेड्डी की, तारीफ योग्य बात है ये जो उन्होंने सारे बयान दिए हैं बल्लेबाजी पर, पहला टूर, फैमिली की बात उन्होंने की, गेंदबाजों की उन्होंने तारीफ की, हर टॉपिक पर उन्होंने बातचीत की, ये चीज अच्छी लगती है। बैटिंग पर भी उन्होंने कहा
कि हम सोच विचार करेंगे, किस तरीके से रणनीति बनाएंगे, बल्लेबाजी किस तरीके से इस मुकाबले को जीता जा सकता है, सारे जो जवाब थे मेरे हिसाब से ऑन पॉइंट थे। मैच्योरिटी दिखाई है और अब उम्मीद हम यही करेंगे कि टीम इंडिया भी ऐसी मैच्योरिटी दिखाए और यहाँ पे मेलबर्न टेस्ट के आखिरी दिन यहाँ पर अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। आप लोगों को क्या लगता है, मेलबर्न टेस्ट का नतीजा क्या रहने वाला है? भारत की जीत, भारत की हार, या ये मुकाबला ड्रॉ होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में यहाँ पर दे सकते हैं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।